ये बंद कर देना बाहर से। नमस्कार साथियों, मैं इसके दम्यूवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। टॉपिक चल रहा है अपना प्रोनाउन का। ये जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन पा रहे हैं। टॉपिक जो चल रहा है हमारा वो प्रोनाउन का चल रहा है। इसका 80% एवरेज 80 to 90% जो हिस्सा है वो हम पहले ही किसी डायमंड रूल्स के अंदर कर चुके हैं। मतलब उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं ये वो सामान्यतः सारे क्वेश्चन जो है बेसिकली देखा जाए तो हम डायमंड रूल्स की जो क्लास हुई थी हमारी 1 से 10 तक, वहां हम इस चीज को कर चुके थे। ये चाहे वो रिलेटिव प्रोनाउन की बात हो, चाहे वो एम्फेटिक मतलब कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की बात हो, वो सारी चीजें हम वहां पर कर चुके थे ये। लेकिन यहां हम बेसिक इसकी जो चीज है वो क्या होती है वो एक बार हम देख लेते हैं। सब कुछ सही है तो ठीक है जी। ये ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्लास का नोटिफिकेशन वगैरह सिस्टम स्टार्ट हो गया ना अब आपके? ये क्लास का जो है नोटिफिकेशन का सिस्टम स्टार्ट कर दिया गया है एप्लीकेशन में ये। जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ठीक है, तो देखिए कल हमने क्या देखा था। कल हमने ये देखा था कि प्रोनाउन होता क्या चीज है। ये पहली चीज तो ये प्रोनाउन के टाइप कितने होते हैं, और उनमें भी हमने सबसे पहला टाइप पढ़ा था कल, पर्सनल प्रोनाउन। ये हमने क्या पढ़ा था? पर्सनल प्रोनाउन। ये वहीं पढ़ा था हमने ये। ठीक है, स्टार्ट हो गया नहीं? हाँ ठीक है, फिर सही है ये। तो मैंने कहा कि कल हमने जब पढ़ा था पर्सनल प्रोनाउन पढ़ा था, पर्सनल प्रोनाउन के अंदर हमने ये देखा था कि इनका ऑर्डर क्या हुआ करता है। बेसिकली वहां से एक अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में बना करता है ये। तो ऑर्डर क्या था? सामान्य सेंस की बात करें और सिंगुलर पर्सन का यूज हो, तीनों से दो भी हो सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। लेकिन अगर सपोज करो तीन यूज होते हैं ये और सिंगुलर हो ये, तो उनका क्रम क्या रहता है? 231। मतलब पहले सेकंड, फिर थर्ड, फिर फर्स्ट पर्सन ये। उसके बाद फिर मैंने कहा कि अगर बात हो किसकी, कोई गलती हो, कोई क्राइम हो जाए, कोई दोष हो, पाप हो, तो उस कंडीशन में उनका क्रम होता है 1 2 3। लेकिन अगर बात होती है प्लूरल प्लूरल की है, अगर प्लूरल पर्सन आता है ये, तो उस कंडीशन में उनका क्रम हमेशा क्या रहता है? 1 2 3 रहा करता है ये। हमेशा क्या रहेगा? 1 2 3। जैसे कि एक क्वेश्चन एग्जाम में ही पूछा हुआ था ये, आप बताइएगा अगर आप कर पाएंगे तो। ये यू एंड आई हैव डन, यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। यह आपके पास में एक क्वेश्चन है जो एग्जाम में ही पूछा हुआ है। ये ए पार्ट है, ये बी है, ये सी है, और नो एरर है डी। क्या आप इसमें बता पाएंगे कहां एरर है? ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और प्रोनाउन से रिलेटेड ज्यादातर मैं बता दूं आपको बहुत इजी इजी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इजी इजी क्वेश्चन ये। तो मैंने कहा यू एंड आई हैव डन माई बेस्ट इन द एग्जामिनेशन। टेस्ट सीरीज का मैं बता दूं आपको कि एक्टिवेशन स्टार्ट हो चुका है। आज भी कम से कम 1000 बच्चों का एक्टिवेट तो कर दिया गया था, और अभी कंटिन्यू है, टीम जो है वो एक्टिवेट कर रही है, और कल तक शायद हो सकता है सारे बच्चों का एक्टिवेशन कर दिया जाएगा ये। आज कम से कम जो है 1000 से भी ऊपर शायद बच्चों का हो चुका है ये, तो कल तक हो जाएगा। परसों से मॉर्निंग में 6 बजे प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आपकी जो क्लास होगी वो यही इसी बैच में शो कर जाएगी। जी स्वाति, आपने आंसर बताया, ठीक है जी। तो मैंने कहा जो प्रैक्टिस वाली होगी वो यहां हो जाएगी। इसके अलावा उसकी जो पीडीएफ है वो भी आज नाइट में अपलोड या फिर कल तक अपलोड कर दी जाएगी ये। मतलब जब भी प्रैक्टिस क्लास होगी तो उससे पहले पीडीएफ जो होगी ऑनलाइन टेस्ट उसका पहले ही अपलोड होगा ये। तो आप देख लीजिएगा, हो सकता है आपका भी एक्टिवेशन हो गया हो, तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा ये। जी बिल्कुल, कौन सा होगा आंसर? हमारा सी होगा ये। मैंने कहा कि माई की जगह क्या आना है ये। माई की जगह मैंने कहा था जब आई दिख जाए ना, जब आई दिख जाए, तो यहां आई है क्या? बिल्कुल है जी। क्रम भी सही है इनका, दो और सही है। ये 2 3 1 में से दो और एक आया है ये। तो मैंने कहा कि जब आपको दिख जाए आई, तो उस कंडीशन में आप क्या करेंगे? आवर। जब यू दिख जाए तो आप करते हैं योवर। अगर यहां अभी ये यू एंड ही होता तो फिर क्या कर देते आप?
ये ओवर कर देते पजेसिव केस ये। उसके बाद मैंने कहा पजेसिव में भी दो होती है, ये हमें पता है ये। एक होती है जैसे कि आवर और एक होती है आवर्स ये। तो मैंने कहा इसके बाद में नाउन आना जरूरी है ये, इसके बाद नाउन आना जरूरी है। इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव ये, पजेसिव एडजेक्टिव। और ये कहलाता है पजेसिव प्रोनाउन ये। क्या कहलाता है? पजेसिव प्रोनाउन ये। कल थोड़ा सा मैंने स्टार्टिंग से बोलते में थोड़ी सी गलती कर दी थी, उसको आप सही कर लेना, ये मैंने लास्ट बता भी दिया था आपको ये। तो मैंने कहा नाउन से पहले ये आ रहा है तो उस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा यहाँ? पजेसिव एडजेक्टिव, और वो कहलाता है पजेसिव प्रोनाउन ये। तो मैंने कहा पजेसिव केस कैसे आएगी फिर ये? उस कंडीशन में आपको केवल यही देखना है कि यहाँ आई है तो आवर लगा दो, यू है तो योवर लगा दो, दोनों ही नहीं है तो देयर लगा दो, काम खत्म जी, काम खत्म। यही हमने किया था कल ये। ठीक है, यहां तक ये। इसके अलावा हमने एक पॉइंट और किया था ये, और वो कौन सा किया था कि लेट के बाद में प्रोनाउन की केस कौन सी यूज होती है? ऑब्जेक्टिव केस होती है। प्रीपोजिशन के बाद में ऑब्जेक्टिव केस यूज होती है। लैपटॉप में चलाने की सुविधा, लैपटॉप में चलाने की सुविधा अभी नहीं हो पाएगी ये, धीरे धीरे चीजें हैं, नया एप्लीकेशन है, सारी चीजें धीरे धीरे आएगी ये। कोशिश करेंगे हम लैपटॉप वर्जन लाएंगे जल्दी ये, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता आपको कि अभी जस्ट आ रहा है ये। जो चीजें होनी है, जैसे मैं प्लेयर का कह रहा हूं तो 99% चांस है प्लेयर के अंदर क्वालिटी वाले ऑप्शन और अच्छा प्लेयर जो है हो सकता है आपको इस वीक में देखने को मिल जाएगी। उसके ऊपर काम चल रहा है, केवल वही चीज एक ऐसे रही है एप्लीकेशन में जो हमें अभी करवानी है ये। उसके बाद देखिए मैंने कहा ये तो यहां तक हो ही गया। लेट प्रीपोजिशन और वर्ब के बाद में भी सामान्यतः हम ऑब्जेक्टिव केस का यूज किया करते हैं। बिटवीन भी एक मैंने बताया था, क्योंकि ध्यान रखिएगा बिटवीन से रिलेटेड अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं अभी, ये सारी चीजें मैं डायमंड रूल्स में करवा चुका हूं। ध्यान रखिएगा 1 से लेकर 10 तक जो क्लास हुई ना डायमंड रूल्स की, उसमें बहुत कुछ वहां करवाया गया है ये, वो चीजें बहुत काम की चीजें हैं ये। तो मैंने कहा वो हम कर चुके हैं पहले ये। उसके बाद आप लिखिएगा डेमोन्स्ट्रेटिव। पर्सनल तो हम देख ही चुके हैं ये, बोलेगे डेमोन्स्ट्रेटिव जो है वो कौन से होते हैं ये। ये प्रोनाउन कौन से हुआ करते हैं ये। हाँ, टेक्स्ट सीरीज जो है वो आप लैपटॉप में दे सकते हैं ये, टेक्स्ट सीरीज जो है वो आप लैपटॉप में दे सकते हैं ये, उसकी हमने सुविधा दी है। उसका यूजर आईडी पासवर्ड इस एप्लीकेशन में जो आप यूज कर रहे हैं वहीं वहां यूज कर सकते हैं ये। मैंने कहा डेमोन्स्ट्रेटिव जो प्रोनाउन है वो कौन कौन से होते हैं, लिखिएगा जरा एक बार। ये चीज तो हालांकि हम थोड़े से पहले शायद उसमें पढ़ चुके हैं ये, क्या बोलते हैं आपका ये डिटरमाइनर्स में ये, दिस दैट देज और दोज, इनको क्या बोलते हैं हम ये, इनको बोलते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या बोलते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये। दिस और दैट, दीज ये तो आता नजदीक के लिए, दैट और दोज ये आता दूर के लिए, दिस और दैट इनके साथ वर्ब आती है सिंगुलर, दीज और दोज इनके साथ वर्ब आती है प्लूरल ये, इनके साथ क्या आती है वर्ब प्लूरल ये। लेकिन अगर इन्हीं के बाद में नाउन दिया गया हो तो उस कंडीशन में इनको हम बोल देते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बोल देते हैं ये। तो देखिएगा एक बार, पहले इसको नोट करिएगा। ये चीज हालांकि हम पढ़ चुके हैं, शायद डिटरमाइनर्स मैंने पहले पढ़वा दिया आपको ये, तो उसमें शायद हमने देखा था ये चीज ये। देख ये लिखिएगा आप ये। और प्रोनाउन के आप में से कोई डायरेक्ट क्लास देख रहा है तो वो कष्ट करना कि पहले डायमंड रूल्स देख लें, क्योंकि वहां देख लोगे तो 90% तो मैं बोल रहा हूं, लेकिन मुझे ये पता है कि शायद 99% ही वहां मैंने ये करवा दी ये चीजें ये, क्योंकि मैंने कहा था उस टाइम कि ये आपको ये चीजें मतलब अलग से ऐसे कभी मत पढ़िए पार्ट ऑफ स्पीच के रूप में। ये चीजें एक्चुअल में हम हमें पहले से आती है और उसको लिंक करना पड़ता है, वो लिंकिंग सिस्टम हमने वहां बताया था आपको ये। इसको नोट करिएगा, फिर हम देखते हैं आगे इसका पॉइंट ये। ठीक है, अब देखिए अगर इनके बाद में नाउन आ जाए, अगर इनके बाद में नाउन आ जाए तो देखो मैंने कहा दिस दैट दीज डॉज। मैंने कहा अगर इनके बाद में कोई नाउन आता है तो देखिएगा आप एक चीज नोट करिएगा ये। नोट क्या? आप अगर गौर कर पा रही हैं, जैसे मैंने कहा था माई होता है और माइन होता है, दो चीजें मैंने आपको बताई है। देखिएगा माई और माइन, ये मैंने कहा माई के बाद में क्या आता है कि जी नाउन आता है ये,
आता है, बिल्कुल ठीक है ये। मैंने कहा जब नाउन आता है इसके बाद में ये, तो मैंने कहा ये माई क्या, ये क्या कहलाता है, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है यहां तक, और ये बोलते हैं पजेसिव प्रोनाउन ये। मैंने कहा जब इनके बाद में नाउन आता है ना ये, तो देखो ये क्या है, वैसे तो डेमोनिस्ट्रेटिव है ये, तो मैंने कहा जब नाउन आ जाता है ना ये, तो उस कंडीशन में इनको हम क्या बोल देते हैं, पजेसिव, डेमोनिस्ट्रेटिव पजेसिव, ये सॉरी, ये डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये। अगर इनके बाद में कोई नाउन आता है तो उस कंडीशन में इनको हम क्या बोल देते हैं, ये एक तरह से फिर एडजेक्टिव का काम कर जाते हैं। जैसे दिस पेन, तो उस पेन की विशेषता बता रहा है, कौन सा वर्ड है, दिस है, तो उसका मतलब पेन नाउन है, नाउन की विशेषता बताने के लिए शब्द कौन सा आता है, ये शब्द कौन सा आता है नाउन की विशेषता बताने के लिए, एडजेक्टिव आया करता है, जो हम आगे पढ़ेंगे ये। तो मैंने कहा जब इनसे इनके बाद में अगर नाउन आता है तो उस कंडीशन में हम इनको क्या बोल देते हैं, इनको हम बोल देते हैं डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये। जैसे मैंने कहा दिस इज ए पेन, दिस इज अ पेन, तो दिस के बाद में कोई चीज नहीं आ रही, इसका मतलब यह है कि दिस क्या है, यहां पर प्रोनाउन है। मैंने कहा दिस पेन इज कॉस्टली, ये पेन क्या है, महंगा है, तो मैंने कहा पेन से पहले क्या आया, दिस आया। मैंने कहा पेन क्या है, नाउन, नाउन से पहले दिस आ रहा है, इसको क्या बोल देते हैं, पजेसिव, सॉरी डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ये क्या बोल देते हैं, डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये। तो मैंने कहा अगर इनके बाद में नाउन आता है तो उस कंडीशन में हम इनको क्या बोलते हैं, डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जो कि हम पढ़ेंगे किसमें, एडजेक्टिव के टॉपिक में ये। और कोई खास चीज में बताने लायक है नहीं है। जैसे मैंने कहा दिस इज अ पेंसिल, ये क्या है, पेंसिल है ये, तो मैंने कहा ये दिस यहां पर क्या होगा, ये है प्रोनाउन, ये क्या होगा, प्रोनाउन ये। लेकिन अगर मैं यही बोलता हूं दिस पेंसिल इज कॉस्टली, तो मैंने कहा जी पेन से पहले क्या आया है, पेन क्या है, यहाँ नाउन है, नाउन से पहले इसको ये बता रहा है ये चीज, इसका मतलब ये क्या है, यहाँ एडजेक्टिव है ये, और एडजेक्टिव कौन सा, डेमोनिस्ट्रेटिव एडजेक्टिव ये। इस चीज को ऐसे बोला हम करते हैं ये। तो यहां तो ये दिस क्या है, प्रोनाउन है, और यहां ये क्या है, एडजेक्टिव ही। ठीक है, उसके बाद में लिखिएगा आप इनडेफिनेट प्रोनाउन। इनडेफिनेट ही मतलब डेफिनेट नहीं है एकदम से। कौन से होते हैं ये, देखिएगा मैंने कहा सम, वन, और थिंग, ये तीन होते हैं। ये तीन बोलेगी, ये कैसे, इन तीन से जो है ना ये, इन तीन, सॉरी सॉरी सम नहीं, सम तो बनेगा वन, वन और बड़ी है, हाँ, वन बड़ी और थिंग सही है। मैंने कहा कि वन बड़ी और थिंग सही है। इनसे टोटल जो वर्ड बनते हैं ना ये, वो कितने बनते हैं, टोटल बनते हैं 12 शब्द। ये कितने, 12 वर्ड बनेंगे ये। उनको ही हम क्या बोलते हैं जनरली, ये हम बोला करते हैं उनको इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये उनको क्या बोलते हैं, इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये इसमें क्या होता है कि जो इनसे बनते हैं ये, जो इनसे बनेंगे वो तो पर्सन के लिए यूज होंगे। ये जो इनसे बनेंगे वो तो किसके लिए यूज होंगे, वो यूज होंगे पर्सन के लिए। और जो इससे बनेंगे, तो देखो इनसे कितने बनेंगे, टोटल 8 शब्द बनेंगे। कौन से बनेंगे वो सारी चर्चाएं करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिएगा थिंग। ये तो मैंने कहा थिंग का मतलब होता है कोई चीज, तो चीज हुआ, इसका मतलब हुआ पर्सन के लिए यूज
नहीं होगा ये किसके लिए होगा? ये चीजों के लिए यूज होगा, या निर्जीव के लिए हम बोल सकते हैं जनरली। ये किसके लिए? निर्जीव के लिए। ये तो मैंने कहा ये हमेशा पर्सन के लिए यूज नहीं होगा, ये थिंग्स के लिए यूज होगा। ये कौन सा? ये नीचे वाला। ये बोले यहां तक तो सही है। ये मैंने कहा कितने वर्ड बनेंगे टोटल? टोटल बनेंगे कितने? 12 शब्द बनेंगे। ये कितने? 12 शब्द ये बनेंगे। ये ठीक है, यहां तक तो सही है। वन और बड़ी से कितने बनेंगे? टोटल 8 और 4 बनेंगे इससे। तो मैंने कहा 8 तो बनेंगे यहां ये, और 4 बनेंगे इससे। कैसे बनेंगे वो भी एक बार हम देख लेते हैं। टोटल कितने में? 12 शब्द। ये तो इनको हम क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये तो ये तो हमने कहा कि जी 8 तो यहां बन गए और 4 यहां बन गए। ये चीज तो यहां तक क्लियर है। फिर उसके अलावा बोले कि इनके साथ जो वर्ब है ना, ये वर्ब कैसी आनी? सिंगुलर यूज होगी। कौन सी वर्ब आनी है? सिंगुलर वर्ब का यूज हम करेंगे इनके साथ। ये कौन सा? सिंगुलर वर्ब। ये लेकिन एक पॉइंट मैं यहां पूछना चाहूंगा आपसे, देखिए, या मैं ही बता देता हूं, एक मिनट। मैंने कहा वन और बड़ी से एंड होने वाला 8 शब्द थे, अगर ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहे हैं तो इनके साथ हम वर्ब कैसे यूज कर रहे हैं? सिंगुलर। लेकिन क्वेश्चन टैग जब बनाते हैं नहीं, तो वहां ध्यान रखिएगा हमेशा वर्ब कौन सी यूज करते हैं? प्लूरल यूज करते हैं। और इनके लिए जो प्रोनाउन यूज करते हैं वो यूज करते हैं कौन सा? दे का। ये तब जब क्वेश्चन टैग की बात आती है तब। ये तो वो ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छा पॉइंट है। तो मैंने कहा इनके साथ जो वर्ब आनी है वो कैसे आनी है? सिंगुलर। अब बोले कि जी 8 शब्द ये कैसे बनेंगे? तो वो चीज एक बार हम देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने कहा वन और एक हुआ बड़ी। देखो इनमें लगा दो सम, तो 2 शब्द बन जाएंगे, सम वन और सम बड़ी। इनमें लगा दो एवरी, तो 2 शब्द बन जाएंगे, एवरी वन एवरी बड़ी। इनमें लगा दो नो, तो ये बन जाएंगे नो वन और नो बड़ी। और इनमें लगा दो एनी, तो ये बन जाएंगे एनी वन और एनी बड़ी। क्या बन जाएंगे? एनी वन और एनी बड़ी। एनी वन और एनी बड़ी। तो ये तो हो गए कितने? 8 शब्द तो ये हो गए। अब मैं कह रहा हूं कि जी इसमें लगा दो क्या? इसमें लगाओ मत, यहां कर दो इसको, इस जगह ये लिंक मत करना इसको। यहां कर देते हैं हम, या नीचे करते हैं, चलो इसको यहां तक करिएगा। ये मैंने कहा टोटल शब्द बन जाएंगे कितने? 8 तो यहां बन जाएंगे, 4 उसके बन जाएंगे। ऐसे ही ये 4 शब्द वहां यूज कर देंगे। ये तो ये बन जाएगा सम वन सम बड़ी, एवरी वन एवरी बड़ी, नो वन नो बड़ी, एनी वन एनी बड़ी। तो इनको हम क्या बोलते हैं? जनरली इनको बोलते हैं इनडेफिनेट प्रोनाउन। ये यहां लगा दीजिए थिंग, और थिंग से भी बना दीजिए वही 4 शब्द। ये कौन कौन सा? नो, एवरी, एनी और सम। तो ये जितनी भी चीजें हमने यहां लिखी, ये 8 शब्द तो ये हुए और 4 शब्द ये हुए। ये तो यूज होंगे पर्सन के लिए, और ये यूज होते हैं किसके लिए? चीजों के लिए यूज किए जाते हैं जनरली। ये निर्जीव के लिए बोल सकते हैं इसको। ये ठीक है, उसके बाद लिखिएगा सम, एनी, ऑल, फ्यू, एटसेट्रा, या मोस्ट भी लिख दीजिए, या
मोस्ट भी लिख दीजिए। ये भी क्या कहलाते हैं एक तरह से, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन ही कहलाया करते हैं, ये इनडेफिनेट प्रोनाउन ये। सम और इनका यूज तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं ये। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट लिखिएगा, कभी कभार एग्जाम में आ जाता है। सम या ऑल प्लस ऑफ प्लस नाउन अगर अनकाउंटेबल है, अगर अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल कैसे होते हैं? सिंगुलर, ये आपको पता है। तो वर्ब भी कैसे यूज होती है? सिंगुलर। और अगर इनके बाद में नाउन, इन्हीं के बाद में ये अगर नाउन आता है प्लूरल, तो वर्ब भी कैसे आनी है? प्लूरल ही आनी है ये, सम और ऑल के बाद में ये। मैंने कहा अगर नाउन आता है अनकाउंटेबल, दो ही कंडीशन होगी, या तो अनकाउंटेबल आएगा और यह आएगा प्लूरल। प्लूरल कौन से? काउंटेबल। ये सिंगुलर नहीं आएगा, प्लूरल आएगा यहां पर ये। तो अगर प्लूरल आ रहा है तो वर्ब कैसे लगा देंगे आप? प्लूरल। और अगर अनकाउंटेबल आ रहा है मतलब कि सिंगुलर जो होते हैं ये, तो वर्ब यूज कौन से कर देंगे? सिंगुलर यूज कर देंगे ये। सम ऑफ द बॉयज हैव डन दिस वर्क। तो मैंने कहा सम ऑफ के बाद में अगर नाउन आता है प्लूरल, तो वर्ब भी कैसे लगाएंगे आप? प्लूरल लगाएंगे। और अगर आता है अनकाउंटेबल, तो उस कंडीशन में आप यूज कर देंगे सिंगुलर वर्ब ये। जैसे कि सम ऑफ वाटर, सम ऑफ वाटर इज डिस्पर्स्ड। ये जो पानी था ना, उसमें से कुछ तो डिस्पर्स्ड कर दिया गया ये। तो मैंने कहा यहां कौन से वर्ब यूज करेंगे हम? सिंगुलर यूज करेंगे ये। अगर अनकाउंटेबल आता है तो सिंगुलर यूज कर दो, काउंटेबल प्लूरल आता है तो वर्ब यूज कर दो प्लूरल। ये यही इसका पॉइंट है। और ये भी मैं बताऊं आपको, शायद जहां तक मुझे याद है वहां तक शायद ये भी हम कर चुके हैं डायमंड रूल्स के अंदर ये, क्योंकि उसमें कई क्लासें ऐसी तो काफी बड़ी बड़ी क्लासें थी ये। तो उसमें आप देखना एक बार इस चीज को भी, ये वहां हम कर चुके हैं ये चीज, लेकिन यहां पे आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद लिखिएगा इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन ये
किसको बोलते हैं? इंटरोगेटिव के नाम से ही पता चल रहा है कि डब्ल्यू एच वर्ड ये, डब्ल्यू एच वर्ड ये। कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड अगर एक तरह से प्रोनाउन की तरह यूज होता है तो उसको हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन बोलते हैं। ये मैंने कहा कोई सा भी डब्ल्यू एच वर्ड, ये कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड यूज्ड एज ए प्रोनाउन, डब्ल्यू एच वर्ड यूज्ड एज ए प्रोनाउन, तो उसको हम क्या बोल देंगे? उसको बोलेंगे इंटरोगेटिव प्रोनाउन। उसको क्या बोलेंगे? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड इज यूज्ड एज ए प्रोनाउन। ये अगर कोई भी डब्ल्यू एच वर्ड जो है जब उसको हम यूज करते हैं एज ए प्रोनाउन तो उसको हम जनरली क्या बोलते हैं? इंटरोगेटिव प्रोनाउन। ये बोले कि कैसे? जैसे मैंने कहा वेयर डू यू लिव इन जयपुर, वेयर डू यू लिव इन जयपुर। दूसरा मैंने कहा विच कार विच कार डू यू लाइक। दोनों में डिफरेंस है, देखेंगे आप एक बार। ये दोनों में क्या डिफरेंस है उस चीज को समझिएगा एक बार। ये यहां अकेला डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है कि? ये बिल्कुल आ रहा है जी, अकेला डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है और यहां डब्ल्यू एच वर्ड के साथ में नाउन भी आ रहा है। ये तो ये पता वही केस हो जाती है, कौन सी? जो होती है डेमोनिस्ट्रेटिव के अंदर दिस दैट वालों को, उनको हम बोल रहे थे प्रोनाउन भी, उनको बोल रहे थे हम एडजेक्टिव भी। यहां देखो, ये यहां इसके बाद में कोई नाउन नहीं है, इसको हम बोल देंगे प्रोनाउन, इसको बोल देंगे प्रोनाउन। बोले कि इसको प्रोनाउन कैसे बोले? मतलब सर ये तो डब्ल्यू एच वर्ड ऐसे हैं। देखिए आप एक चीज समझ पा रहे हैं? ये मैंने कहा प्रोनाउन का यूज करते कहां है? किसी नाउन की जगह यूज करते हैं। ये मैं ऐसा पूछ रहा हूं उससे कि तुम जयपुर में कहां रहते हो, तो कोई जगह तो होगी। जब सपोज करो जयपुर में है छोटी चौपड़ है, टॉक फाटक है ना, ये तो मैंने कहा जी वो जगह ही है क्या? ये तो किसी भी जगह का नाम क्या होता है? नाउन होता है। ये तो उस नाउन के लिए हमने उसकी जो जगह पूछ रहा है उसकी जगह शब्द यूज किया, वो कौन सा कर दिया? वेयर यूज कर दिया। तो नाउन की जगह जो शब्द यूज करते हैं उनको प्रोनाउन ही तो बोलते हैं। ये तो मैंने कहा जी ये क्या हुआ? प्रोनाउन हुआ, लेकिन कौन सा? इंटेरोगेटिव। ये और दूसरा मैंने कहा देखिए यहां ये नाउन है, बिल्कुल है जी, नाउन से पहले ये शब्द है कि? ये हाँ जी। ये तो मैंने कहा जब नाउन से पहले ये शब्द है और डब्ल्यू एच वर्ड भी है ये, तो इसको हम क्या बोल देते हैं? इसको बोल देते हैं एडजेक्टिव। इसको क्या बोल देते हैं? एडजेक्टिव बोल देते हैं। ये इसको एडजेक्टिव। ये बेसिक चीजें हैं जो हमें छोटी मोटी पता रहनी चाहिए कि ऐसे ऐसे यू बना करता है ये। ये करिएगा नोट आप ये। तो मैंने कहा ऐसे ही ये बना करते ही है। अगर अकेला आ रहा है तो इसको हम प्रोनाउन बोल देते हैं, इसके साथ अगर नाउन है तो वो एडजेक्टिव कहलाता है। ये बहुत छोटा टॉपिक है, इसमें जो काम की चीज है वो तो हम कर चुके हैं पहले ही। एक मैं क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, अगर आपने क्लास देखी होगी डायमंड रूल्स की तो आप बता पाएंगे ये। इट इज आई वो हैज डन दैट टास्क। क्या ये सेंटेंस सही है? अगर आपने क्लास देखी हो तब तो आप बता देंगे कि जी हमने देखी है, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं वैसे इस टॉपिक को अलग से पढ़ाने में मेरा कोई इंटरेस्ट ऐसा था नहीं है, लेकिन आप में से कईयों ने कहा कि नहीं सर थोड़ा बहुत बेसिक बता दीजिए, क्योंकि इसका और नाउन का जो हिस्सा एग्जाम में आना होता है वो तो हम पहले ही क्लियर कर चुके थे। ये तो बताइए क्या ये सेंटेंस सही है? और इससे रिलेटेड एग्जाम में कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये।
और इसको बुकों में ऐसा लिखा हुआ रहता है कि इट, उसके बाद इज वॉज, फिर बोले कि जी यहाँ जो केस आते हैं ये ऐसे, ऐसा एक और मैं 3 सेंटेंस लिख देता हूँ। आप तो एक काम करो, मुझे तीनों में बताना कि तीनों में से कौन सा सही है। ये चीज भी हम पढ़ चुके हैं पहले। ये इट इज मी हु हैव डन दैट टास्क। एक कर दिया मैंने ये। हाँ, दो ही प्रकार से बनेंगे इसमें ये। बताइए। गलत है। ठीक है, देखिए मैंने कहा आई के अकॉर्डिंग क्या आना है वो आना है। कार्य किया किसने? ये इसने किया है ये, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आनी है। यही अर्थ निकला क्या? बिल्कुल निकला जी ये। और हु विच दैट रिलेटिव प्रोनाउन, ये भी चीज हम पढ़ चुके हैं डायमंड रूल्स के अंदर ये। तो मैंने कहा इस आई के अकॉर्डिंग क्या, ये हैव आना है। ठीक है, फिर मैंने कहा जब आपको इतना ही पता है तो इसका अर्थ ये हुआ कि जी यहां जो केस यूज हो रही है वो कौन सी, ये जो हैव यहां आपने बताया कि हैव होगा, आपने क्या कहा कि जी हैव होगा ये, तो मैंने कहा किसके अकॉर्डिंग? आई के अकॉर्डिंग। आई क्या? सब्जेक्टिव केस है ये, और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ये वर्ब आया करती है ये, बिल्कुल सही है। इसका मतलब ये हुआ कि आई की जगह मी नहीं कर सकते जी। क्या मी हैव ऐसा कर दोगे? मी हैव गलत है नहीं, इसका मतलब है दो प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो यहां बनता है वर्ब से रिलेटेड, और एक यहां बनता है आई। हाँ, आई तो अपनी जगह सही है ये। मैंने कहा एक तो बनेगा वर्ब से रिलेटेड, एक बनता केस से रिलेटेड, ये कि यहां ऑब्जेक्टिव केस आनी है या नॉमिनेटिव मतलब कि सब्जेक्टिव केस आनी है ये। तो जाहिर सी बात, जो हमें पता है कि ये वर्ब इसके अकॉर्डिंग आ रही है, तो यहाँ केस कौन सी यूज होनी है? आप यूज करिए यहाँ सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव अगर आ रहे एग्जाम में तो वो गलत है ये। तो ये भी एक रटने की आपको कहीं जरूरत थी ही नहीं है। ये चीज भी हम पहले आपको मैं बता चुका हूं, क्योंकि ये वो चीजें हैं जो जनरली स्टूडेंट को लिंक करते हुए हमने बताया था डायमंड रूल्स के अंदर ये। उसके बाद लिखिएगा पॉजेसिव प्रोनाउन। ये पॉजेसिव प्रोनाउन। आप बोले पजेसिव क्या होता है? पजेशन का मतलब था अधिकारों को शो करना एक तरह से ये। अधिकार को शो करना, पजेशन शो करना, ओनरशिप शो करना एक तरह से ये। तो मैंने कहा जनरली इनको यूज क्यों करते हैं ये? देखो जी, इनको यूज इसलिए करते हैं, यूज टू शो पजेशन। मेरा है, उसका है, किसका है, जो भी है एक तरह से। तो मैंने कहा पजेशन को शो करता है जनरली ये। किसको? पजेशन को ये। तो ये जनरली पजेशन को शो करता, मतलब कि अधिकारों को शो करता है ये। और पजेसिव केस हुआ करते हैं जनरली दो। एक तो पजेसिव एडजेक्टिव और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, अब लिखिए। मैंने कहा किसको शो करेगा? अधिकार को शो करने के लिए, पोजीशन को शो करने के लिए इसका हम यूज करते हैं ये। अब कौन कौन सी होती है वो हम देख लेते हैं ये। सबसे पहले तो मैंने कहा जी आई, फिर है वी, यू, ही, सी, इट, दे। ये तो है हमारे पास में सब्जेक्टिव केस ही। ये तो कौन सी है? सब्जेक्टिव केस ही है। ऑब्जेक्टिव क्या थी इनकी? ऑब्जेक्टिव होती है मी, ये हो जाएगा अस, ये हो जाएगा यू, ये हो जाएगा हिम, और ये हो जाएगा हर, ये हो जाएगा इट, ये हो जाएगा देम। ये हो गई ऑब्जेक्टिव। तो ये तो हुआ सब्जेक्टिव, ये हुआ ऑब्जेक्टिव ये। अब बात आती है बोलेगी जी पजेसिव ये। तो पजेसिव में भी दो होती है ये। एक तो होती है माई, ये होता है आवर, ये होता है योर, ये होता है हिज, ये होता है
हर, ये होता है इट्स, और ये होता है देयर। देयर, ये THEIR, ये इससे रिलेटेड ही शायद 2000 या तो 18 या पता नहीं 17 के मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था। इसको डायरेक्टली दे दिया गया, तो ध्यान रखिएगा ये जो हमने यहाँ ये पजेसिव केस लिखी है ना, ये इनके बाद नाउन का आना जरूरी है। ये इनके बाद में नाउन का आना जरूरी है। किसका आना? नाउन का। ये तो पहली चीज तो ये हुई। दूसरा, एक पजेसिव केस और होती है ये, तो इनको हम क्या बोलते हैं? पजेसिव एडजेक्टिव बोलते हैं। ये क्यों बोलते हैं वो अभी मैं बता दूंगा आपको। और एक होता है पजेसिव प्रोनाउन। प्रोनाउन कैसे? ये माई का होता है माइन, आवर का होता है आवर्स, योवर का होता है योवर्स, हिज का हिज ही रहा करता है, हर का हर्ष होता है, इट्स का नहीं होता है, देयर का देयर्स होता है। अब बोले कि इनमें डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस ये है कि यहां जो है ना, ये इसके बाद में नाउन नहीं आएगा। इसके बाद में जो नाउन है ना, ये वो गलत है। वो क्या होगा? वो गलत है। यानी कि इसके बाद में नाउन नहीं आना, इसके बाद में नाउन आएगा। ये तो पहला डिफरेंस तो यही है इनमें, और यहीं से अच्छा खासा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ये तो मैंने कहा, देखिए सबसे पहले ये सब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्टिव केस है, ये पजेसिव एडजेक्टिव है, वो पजेसिव प्रोनाउन है। ये तो मैंने कहा इसको पजेसिव एडजेक्टिव क्यों बोलते हैं, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। मैंने कहा माई सिस्टर, तो मैंने कहा जी सिस्टर नाउन, नाउन की विशेषता बताने के लिए शब्द यहां आ रहा है माई। क्या आ रहा है? माई। तो मैंने कहा कि इसको हम क्या बोलते हैं फिर? पजेसिव एडजेक्टिव। अब बोले कि जी पजेसिव कैसे बोला? क्योंकि ये कह रहा है कि मेरी बहन है। ये कौन है? मेरी बहन है। इसमें एक पोजीशन में शो कर रहा हूं, अधिकार शो कर रहा हूं ये, तो मैंने कहा जी मेरी है ये, तो ये तो हुआ पोजीशन। फिर मैंने कहा जी इसको एडजेक्टिव क्यों बोला? क्योंकि नाउन की विशेषता बता रहा है ये कि जब बहन है तो सही, लेकिन किसकी? बोले कि मेरी, तो मतलब ये क्या शो कर रहा है? ये इस नाउन की विशेषता बता रहा है, और नाउन की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। इसलिए इसको बोलते हैं पजेसिव एडजेक्टिव। ये और वो क्या कहलाएगा? पजेसिव प्रोनाउन। ये तो क्वेश्चन क्या होता है, ध्यान रखिएगा, जब आप ये यूज करेंगे तो इसके बाद में आपको नाउन का यूज करना है, और जब आप वो यूज करेंगे तो उनके बाद में आप नाउन का यूज नहीं करेंगे। यहीं से एक अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाया करता है ये। इसको नोट करिएगा, फिर कमेंट कर दीजिएगा वो नोट करने के बाद आप। ठीक है, अब लिखिएगा आप, लिखिए दिस इज, मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं, आप मुझे बताइएगा कौन कौन सा उनमें से सही है। दिस इज माई, छोटे छोटे सेंटेंस है ये, और बेसिक क्लियर हो गया तो यहीं से आप समझ जाएंगे ये। दिस इज माई बुक, दिस इज योर, दैट इज, दैट इज
माइन बुक, दैट इज माइन बुक। दैट हाउस इज माइन। दिस कॉलेज इज देयर्स। ये आपके पास में कुछ सेंटेंस हमने लिखे हैं। अगर आपने ये कंसेप्ट समझ लिया तो यकीन मानिएगा आप क्वेश्चन एग्जाम में कर पाएंगे इजीली ये। छोटे छोटे सेंटेंस आपके पास में आपको दिखाई दे रहे हैं और बताइएगा इनमें से। जी ठीक है। जी देखिए, मैंने कहा दिस इज माई, तो मैंने कहा जी माई के बाद तो नाउन आना जरूरी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पहली चीज तो ये हुई कि गलत कौन सा। मैंने कहा जी ये तो गलत है। मैंने कहा माई के बाद में नाउन है, इसका मतलब ये सही है। ये और के बाद भी नाउन आना चाहिए, ये भी गलत हुआ। 4 नंबर में देखिए क्या कहता है, दैट इज माइन बुक। मैंने कहा जी माइन के बाद में नाउन नहीं आता, ये भी गलत हुआ। मैंने कहा 5 नंबर देखिए कौन सा, दैट हाउस इज माइन। मैंने कहा माइन बिल्कुल सही है, कोई नाउन का यूज नहीं किया, सही है। दिस कॉलेज इज देयर्स, ये भी सही है, ये भी सही है। तो सही कौन कौन से हुए? केवल 2, 5 और 6। हाँ, ये 3 सेंटेंस इसमें सही है ये। अब आपके पास में एग्जाम में जो है ना, ये ऐसे ही क्वेश्चन आ सकता है ये। कभी कभार क्या होता है, इसमें देखो क्वेश्चन और कैसे उठा सकता है। ऐसा क्वेश्चन शायद एक आया हुआ है, काफी टाइम पहले की बात है। क्वेश्चन था शायद कुछ ऐसा, डिड फिल इन द ब्लैंक्स बस कम ऑन टाइम। हाँ, यही क्वेश्चन था शायद, एसएससी का ही पूछा हुआ है ये। और इसमें ऑप्शन में था देयर्स, देयर, और एक था इसमें ये देयर। और हाँ, ये 3 तो मुझे याद है, पता नहीं चौथा ऑप्शन कौन सा था ये। इन 3 में से आप बताइएगा एक बार। डिड बस कम ऑन टाइम, ये एग्जाम में ही पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। तो अगर आप बता पाए तो इसको बताइएगा कि इसमें कौन सा देयर आप यूज करेंगे ये। जी, कौन सा आएगा? इसमें आएगा ये देयर, ये क्योंकि यही तो शो कर रहा है यहाँ पर उनकी बस ये। इसके साथ तो नाउन आता नहीं है, जबकि यहाँ अपने पास में नाउन है। ये देयर जो यूज करते हैं हम ऐसे यूज करते हैं ना, जैसे देयर इज वगैरह, ऐसे ही हुई है। तो मैंने कहा ये वैसे नहीं होना था, ये तो यहाँ पोजीशन को शो करना था, तो आंसर कौन सा होगा? बी वाला होगा ये। और एक मेंस में भी पिछली बार का एक क्वेश्चन है, पता नहीं उससे पिछली बार का, ऐसे इससे रिलेटेड आया था, जो आपके पहले टेस्ट में शायद अपलोड कर दिया गया है ऑनलाइन टेस्ट के रूप में। और हो सके जहां तक शायद आपकी भी टेस्ट सीरीज एक्टिवेट हो गई होगी। आज कम से कम शायद 1,000 से भी ऊपर बच्चों की एक्टिवेट हमने करवाई है ये। बाकी की कल हो जाएगी ये। उसके बाद लिखिएगा आप। जी ठीक है ठीक है। अब देखिए, मैंने कहा रेसिप्रोकल।
बोलेंगे जी रेसिप्रोकल किसको बोलते हैं ये? रेसिप्रोकल का अर्थ क्या निकलता है एक्चुअल में? आदान प्रदान निकलता है ये। आदान प्रदान कैसे? मैंने कहा जैसे कि एक लड़का और एक लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ये आदान प्रदान ही तो हो रहा है एक तरह से देखा जाए तो, कुछ इधर से कुछ उधर से ये। तो मैंने कहा एक दूसरे के अर्थ में जो कुछ दो वर्ड हुआ करते हैं उनको हम जनरली बोलते हैं क्या? रेसिप्रोकल प्रोनाउन। ये कौन कौन से होते हैं देखेंगे ये। मैंने कहा एक तो होता है ईच अदर, एक तो होता है ईच अदर, एक होता है वन एनदर ये। और शायद कुछ ऐसे याद आ रहा है कि ये पॉइंट भी हम डायमंड रूल्स में पढ़ चुके हैं, लेकिन एक बार यहां भी हम देख लेते हैं ये ईच अदर और वन एनदर। इससे रिलेटेड शायद क्वेश्चन जो है एग्जाम में मुझे लग रहा है 15 से 20 क्वेश्चन शायद अब तक आ चुके होंगे ये। 15 से 20 या 10 से 20 आप मान लीजिए, लेकिन इतने क्वेश्चन तो आ चुके हैं ये। मैंने कहा एक तो है ईच अदर और एक है वन एनदर ये। मैंने कहा वन एनदर ये दो वर्ड जो आप यहां देख पा रहे, रिलेटिव प्रोनाउन करेंगे, ऐसे टेंशन क्यों ले रहे हैं ये? पहले जो छोटे छोटे हैं पहले उनको कर लेते हैं, नहीं रिलेटिव भी हम कर चुके हैं वैसे तो ये, उसको भी अभी हम देखेंगे ये। पहले एक बार आप ये लिखिए ये। तो मैंने कहा रेसिप्रोकल ये ईच अदर और वन एनदर ये। तो मैंने कहा वन एनदर और ईच अदर दोनों जो है ये रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाते हैं ये। अब बोलेगी ये यूज कितने के लिए होते हैं ये? तो देखो ये जो ऊपर वाला आप देख रहे हैं नहीं, ये तो यूज होता है यूज फॉर टू, यूज फॉर टू। और ये होता है मोर देन टू, मोर देन टू। ये तो होगा नीचे वाला दो से ज्यादा के लिए, और ऊपर वाला जो होगा वो होगा दो के लिए। इनका अर्थ क्या निकलता है? एक दूसरे। इनका जो मीनिंग निकलता है हिंदी में वो निकलता है एक दूसरे, एक दूसरे के अर्थ में। ये इसका मीनिंग निकलता है एक दूसरे के अर्थ में ये। जी, इनका जो यूज करते हैं हम ये, इनका हम व्यक्ति के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी जानवर के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी जगह के लिए भी यूज कर सकते हैं, किसी चीज के लिए भी यूज कर सकते हैं। मतलब किनका? इनका दोनों का, ये दोनों का जो यूज है ना ये हम कर सकते हैं व्यक्ति के लिए भी, किसी जगह के लिए भी कर सकते हैं, और किसी जानवर के लिए भी कर सकते हैं, और किसी चीज के लिए भी हम इनका यूज कर सकते हैं ये। लेकिन ऊपर वाला जो है वो तो होगा दो के लिए, और नीचे वाला होगा दो से ज्यादा के लिए। नीचे वाला किसके लिए यूज होगा? दो से अधिक के लिए ये नोट करिएगा एक बार आप। और मैंने कहा इनको बोलते हैं हम रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अच्छा, इसमें एक मैंने ट्रिक भी आपको बताई थी डायमंड रूल्स में, अगर आपको याद हो, कि जिसको भूल जाते हैं स्टूडेंट जब एग्जाम में जाते हैं तब ये, कि दो के लिए कौन सा है, दो से ज्यादा के लिए कौन सा है ये। तो मैंने इसका एक तरीका मैंने बताया था, और ये बताया था कि जी इसमें अक्षर कितने हैं। देखो 4 और 5 9 अक्षर है इसमें ये, और इसमें है 11 होंगे शायद, 3 और 3 6। अच्छा इसमें 10 थे, हाँ ये इसमें कितने थे? 10 ही है। देखो कम किसमें है? कम है 9, यानी ऊपर वाले में, तो वो तो होगा दो के लिए यूज ही। और इसमें थोड़े ज्यादा है ये, इसमें ज्यादा है नहीं ये भाई, 9 तो कम ही होते ही है और 10 ज्यादा होते ही है। तो मैंने कहा ये ज्यादा के लिए यूज होगा, मतलब कि दो से ज्यादा के लिए। और ऊपर वाला जो यूज होगा वो किसके लिए? दो के लिए, या 9 2 11 हो जाना, आप ऐसे भी यूं कर सकते थे, ये 9 2 11 हो जाना ये। तो मैंने कहा कि ये होगा दो के लिए और ये होगा दो से ज्यादा के लिए। द टू सिस्टर्स लव, यहां आपको फिलअप करना है क्या लगाओगे इनमें से। और एक है मेरे पास में द 5 ब्रदर्स
लव यहां 1 नंबर और 2 नंबर में। तो 2 के लिए यूज कौन सा होगा? हाँ, 2 के लिए जो होगा वो कौन सा होगा? ईच अदर। और 2 से ज्यादा के लिए कौन सा होगा? वन एंड अदर। ये जी देख, यहां कितने की बात कर रहा है? 2 की बात कर रहा है। तो मैंने कहा 2 की जब बात करेगा तो क्या लगाते हैं आप? ये ईच अदर। ये क्या लगाओगे? ईच अदर। मैंने कहा यहां बात कर रहा है 5, मतलब कि 2 से ज्यादा। तो 2 से ज्यादा है तो उस कंडीशन में कौन सा आएगा? वन एंड अदर। वन एंड अदर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बाकी का कल हम इसको रिलेटिव प्रोनाउन को और जो डिस्ट्रीब्यूटिव और रिफ्लेक्सिव बचा हुआ है उन तीनों को हम करेंगे कल। इस टॉपिक का खत्म ये हो जाएगा ये। उसके बाद फिर टॉपिक जो है वो छोटे छोटे टॉपिक है ये। इसलिए आपकी प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर दी गई है। प्रैक्टिस जो होगी वो मैं बता देता हूं आपको। एरर वगैरह इंप्रूवमेंट वगैरह उनकी सबकी होगी। कुछ क्वेश्चन आपको जो टॉपिक नहीं हुए हैं उनकी भी हो सकता है देखने को मिल जाए स्टार्टिंग के 2-3 टेस्ट में। ये जब तक हमारे आगे जो टॉपिक होने वो हो जाएंगे ये। तो मैंने कहा टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट कर दी गई। आप एक बार चेक कर लीजिएगा। टेस्ट सीरीज में जब क्लिक करेंगे एप्लीकेशन में तो उसमें टेस्ट जो है वो इसके दिखेंगे आपको। PQRS, वॉइस, नरेशन और बेसिक एरर टेस्ट के नाम से पहला टेस्ट दिखेगा ये। बेसिक एरर टेस्ट के ये। तो जितने भी एरर के जो टेस्ट होंगे इंप्रूवमेंट के होंगे उनके वीडियो सॉल्यूशन भी आपको मॉर्निंग में सुबह 6 बजे का इसका हमने टाइम रखा है ये। और 1 तारीख से मतलब 1 अक्टूबर से ये स्टार्ट हो रहा है ये। तो आप वीडियो सॉल्यूशन देखना चाहे, किसी में डाउट हो क्वेश्चन को तो आप पूछ सकते हैं ये। इस बैच को आपको परचेज करने की नीड नहीं है, ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये। अगर कल कल तक भी आपकी अगर टेस्ट सीरीज आपको एक्टिवेट ना दिखे, वैसे तो मेरे हिसाब से हो जाएगी, काफी की तो कर चुके हैं हम आज ये। तो मैंने कहा फिर भी अगर ना हो कल एवरेज 5 बजे तक ये, 5 PM शाम तक ये ना हो नहीं है तो आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना ये 8005793106 पर ये। ठीक है, बाकी काम मिलेंगे कल। कल ये टॉपिक हमारा फिनिश हो जाएगा। छोटा सा टॉपिक और इसका पार्ट बचा हुआ है ये। ओके, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय।